जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं पूरे जून मंथ का टॉप 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि पूरे जून मंथ 2026 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसल स्थल घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारत का 100वां रामसल स्थल घोषित हो गया है, जो कि है सुरहा ताल। यह किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है सुरहा ताल, जो कि भारत का 100वां रामसल स्थल घोषित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में छिपकली के मेसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाणन मेसालिना विश्नोई किस राज्य में खोजा गया है? तो मेसालिना विश्नोई जो कि राजस्थान में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और इसका थीम क्या था? तो यह थीम है इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इस बार का थीम था इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऋतव्रत बनर्जी किस राज्य के विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो ऋतव्रत बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में जो कि 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, यह हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का थीम बता ही दिया, जो कि है इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरे निगरानी यह सिस्टम स्काई कास्ट किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी यह सिस्टम है, जिसका नाम है स्काई कास्ट। इसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान यह श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई दुर्लभ वृक्ष प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियना किस राज्य से संबंधित है? तो हम्बोल्टिया नेरियना यह केरल राज्य से संबंधित है, जो कि वृक्ष की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार, वह डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। जून 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सैन्य खर्च के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर आ गया है सैन्य खर्च के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के महिला सुरक्षा विंग ने स्त्री राइट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? तो स्त्री राइट नामक एक अनूठी पहल यह तेलंगाना राज्य के महिला सुरक्षा विंग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में है ली जेम्यूंग द्वारा देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के दूसरे महिला प्रधानमंत्री के रूप में हॉन सोंग सुक को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में खलीरू रहमान को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जापान के काकामीगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब ये भारत ने जीता है, जिसका आयोजन जापान के काकामीगाहारा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ कहाँ किया?
इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। और ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह भारत का पहला है, यह भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह मारुति सुजुकी के द्वारा बनाया गया। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया यानी शुभारंभ किया गया? था हरदीप सिंह पुरी, जो कि क्या है तो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। और नितिन गडकरी के द्वारा भी अति किया गया, दोनों साथ में। तो नितिन गडकरी जी कौन है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो फाजिल नगर का नाम बदलकर यह पावागढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत और किस देश के बीच सीमा पार क्यूआर भुगतान प्रणाली के सफल जुड़ाव के साथ ही वह देश भारत के यूपीआई नेटवर्क को स्वीकार करने वाला दुनिया का नवा देश बन गया है? तो कौन सा देश है जो कि यूपीआई नेटवर्क को स्वीकार करने वाला दुनिया का नवा देश बन गया? तो यह है कंबोडिया है, जो कि नवा देश बन गया है भारत का यूपीआई नेटवर्क को स्वीकार करके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिखर का शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किया है? तो यह मीशो के साथ में मिलकर किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो प्रियदर्शनी जो कि मुफ्त बस योजना है, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं के लिए? तो यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। और याद रखिए केरल का नया नाम हो गया है, केरलम हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका प्रशिक्षण चांदीपुर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोर्थ ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कॉमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ प्रतिस्थापन समझौता किया है? तो टाटा मोटर्स के साथ में किया गया, अशोक लेलैंड के साथ में भी किया गया, स्विच मोबिलिटी, तीनों के साथ में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है? तो यह यूपी के है। 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला बिहू पेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो इसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? तो बिहू पेपा यह असम के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल वार्या किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो वार्या जो कि भारत का पहला स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई है, नाम याद रखिए वार्या, यह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह अवतार एआई के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता का दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनको 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो यह 14 जून को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जिसे वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान मिला है? तो भारत में पहला स्थान पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण है,
जिसको विश्व में 22वां स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कंटेनर बंदरगाह में। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने? तो भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया गया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से। और यह कहाँ पर सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, याद रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन की संसद को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया? तो सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी बनाए हैं लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में, जो कि 11 गेंदा में है अर्धशतक बना लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? तो छठा भारत का पूर्णतः साक्षर राज्य यह उत्तराखंड बन गया है, जो कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बना है। छठा भारत पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में भारत यानी नई दिल्ली में आयोजित 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तभी 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका अध्यक्षता अजीत डोभाल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के धनौरा स्थित भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना के लिए PM जीवन योजना के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता की मंजूरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा यह भारत का पहला है जो कि उत्तर प्रदेश के धनौरा में स्थित है, भारत की पहला निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश के धनौरा स्थित है। यह भी सिर्फ पूछ सकता है कि भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के धनौरा में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत कितने राशि देने को मंजूरी दी है? तो 4000 करोड़ राशि देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में कतर के किस औद्योगिक शहर में स्थित LNG गैस प्लांट में भीषण विस्फोट के होने से 12 भारतीयों समेत 13 की मौत हो गई? तो रास लफान जो कि कतर का औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर LNG प्लांट में विस्फोट होने से 12 भारतीय की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियन मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक कौन है? बुक है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियन मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सिस्टम। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रभात कुमार जी हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। और इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है ओम बिरला द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने उपन्यास मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अवॉर्ड डेंजर की घोषणा की है? तो यह है काजुओ इशिसुगो जिनका उपन्यास है मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अवॉर्ड डेंजर, जिसका घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार परिचालन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा नंबर पर है ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व CAG विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स का विमोचन किसने किया? पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन के द्वारा विमोचित किया गया था। और इस पुस्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो विनोद राय द्वारा किया गया है। व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संपादन। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो 3 वर्ष के लिए नीलकंठ मिश्रा जी को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 3.37 गीगाहर्ट्ज क्षमता वाले भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़ा यानी चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह खावड़ा गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में कुल कितने परियोजनाओं पहलों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 17 को सम्मानित किया गया है। 17 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है निबे ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली निजी प्रणोदक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश की एल्बर्ट्री सिस्टम के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए? तो यह इजराइल के साथ में हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व कीट जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कीट जागरूकता दिवस यह 6 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में कहाँ पर पहली बार येलो थ्रोटेड मॉर्टन देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया पहली बार येलो थ्रोटेड मॉर्टन को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में संपन्न हुई उच्च स्तरीय वार्ता किन 2 देशों ने दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने का संकल्प लिया है? तो भारत और वेनेजुएला के बीच में साझेदारी हुआ है। मैं जल्दी स्पीड में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं और यह सिर्फ रिवीजन क्लास है क्योंकि पूरे मंथ का सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस लिया हूँ सिलेक्ट करके जो कि सिर्फ स्पीड में करवा रहा हूँ। इसका डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ। डिटेल में डेली क्लासेस होंगे उसमें करवाए जाएंगे डिटेल में हर एक क्वेश्चंस को। तो यह आप एग्ज़ाम से पहले भी आप देख सकते हैं। मंथ जो भी वीडियो आता है हमारे मंथली करेंट अफेयर का या फिर वीकली आता है आप एग्ज़ाम से पहले उसे तुरंत देख करके जा सकते हैं। एक रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास जून 2026 में किस भारतीय राष्ट्र के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? तो फूड प्लैनेट प्राइज 2026 यह आंध्र प्रदेश जीता है जो कि स्वीडन का एक प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? यानी भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है टेनिस ग्रैंड स्लैम ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब यह अलेक्जेंडर ज़वेरेव जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा जीती हैं जबकि पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज़वेरेव जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान के 9 वर्षों में पहली बार अपना संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सेरेक्स जेजू द्वीप के दक्षिण पूर्व में आयोजित किया गया जो कि दक्षिण कोरिया और जापान के अपना अभ्यास है एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड शुरू किया है? तो किस राज्य ने युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू किया है जो कि बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू किया गया युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना जो कि बेरोजगारों के लिए तो अच्छा ही है। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक कुछ तो वित्तीय सहायता मिले। नेक्स्ट प्रश्न है 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में मंगोलिया के उलानबटर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो महिला वर्ग का स्वर्ण पदक सविता श्रीवास्तव जीती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री का गौरव हासिल किया है? तो यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू जी का तोड़ करके सबसे ज़्यादा भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार मेटा प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? तो भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर या जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो मेटा प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों मिलकर के स्थापित करेंगे जामनगर गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाले जाजोपटिया पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो जादवपटिया पेंटिंग यह किस राज्य का मुख्य पारंपरिक लोक कला है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह झारखंड का लोक कला है जादवपटिया पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? विश्व सिकल सेल दिवस यह 19 जून को मनाया गया, जो कि विश्व सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह डॉक्टर सेवल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया? तो ऑपरेशन मिलाप यह किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया? तो यह गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें 1470 लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया जो भी लोग गायब हो गए थे, लापता हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? भारत का 130वां यूनिकॉर्न कंपनी या सर्वम एआई बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान यह चीन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश यह उज्बेकिस्तान बन गया है, जो कि 10वां देश है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला, जबकि मध्य एशियाई में पहला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है? अब वही बताया था, यह उज्बेकिस्तान बन गया है 10वां सदस्य न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कौन सा देश में किया जा रहा है? तो खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन जो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स ऑफ ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स ऑफ ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा जीतते हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार यह पारुल चौधरी जी जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
जून 2026 में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब भारत जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया? 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राप्त हुआ है, जो कि देश का 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्री हैं, जो कि होम मिनिस्टर, और सहकारिता मंत्री दोनों अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार द्वारा किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गुराडू कंद और बालम काकड़ी को आधिकारिक रूप से GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह तीनों प्रोडक्ट यह मध्य प्रदेश के हैं जिनको GI टैग मिला है। इंदौरी मालवी आलू, गुराडू कंड और बालम काकड़ी यह मध्य प्रदेश के तीनों प्रोडक्ट हैं जिसको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया है? 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को प्राप्त हुआ है, जो कि देश का 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जबकि 28वीं नवरत्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है, और 29वीं गॉर्डन रिच है, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के इतिहास में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी हुई है? तो 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह हरमनप्रीत कौर है, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जून 2026 में किस राज्य के प्रसिद्ध खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो खुरासानी इमली, जो कि मध्य प्रदेश का, इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी किस देश से टकराया जिससे वहां भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई? तो जांगमी, जो कि तूफानी है, यह किस देश से टकराया? तो यह जापान से टकराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और जीवन विज्ञान में यानी लाइफ साइंसेस में सहयोग के लिए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह कौन सा राज्य है जो जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ में MOU किया है? तो यह तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन किस देश से प्राप्त किया है? तो यह रूस से प्राप्त किया गया है S-400 रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए स्वीकृत योजना का कुल परिव्यय कितना है? टोटल बजट है 9,585 करोड़ रुपया, जो कि दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए मंजूरी दिया गया है, स्वीकृत किया गया केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 9,585 करोड़ रुपए की राशि को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन गया है? तो यह USA को पीछे छोड़ करके भारत सेकंड नंबर पर सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने
किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने को मंजूरी दिया है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में कैंपस खोलने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027 से 28 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो यूएनएससी में 2027 से 28 के कार्यकाल के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया है, जिसमें ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिडाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे, यह 5 शामिल हैं जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला चुमूर, लद्दाख में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई? यह राष्ट्रीय पहल है नवाचार मंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के पहले एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए 10 साल की मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? तो यह अर्जेंटीना के साथ 10 साल के मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है एलएनजी के निर्यात के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन जूनियर रैंकिंग के अनुसार अंडर 13 आयु वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय टेनिस टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यह है सृष्टि किरण। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग एमोंग सिविलाइजेशंस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? पहली बार 2025 में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आगामी आत्मकथा या पुस्तक की शीर्षक क्या है? तो शुभांशु शुक्ला के आगामी पुस्तक या आत्मकथा का शीर्षक है द सेकंड ऑर्बिट। शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर भारत रहा है प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नेत्रदान दिवस यह 10 जून को मनाया गया वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने लंकाग्रस्त मरीजों के लिए दुनिया के पहले कॉमर्शियल अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट जो कि NEO को मंजूरी दिया है? तो यह पहला देश है, यह चीन है जो कि मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिच रेटिंग के ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए फिच ने भारत के GDP को घटा करके 6.4% कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में असम के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किन देशों को निर्यात किया गया है? तो तेजपुर लीची जो कि असम के GI टैग प्राप्त है, इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को निर्यात किया गया? यह दुबई और सिंगापुर को निर्यात किया गया है तेजपुर लीची का पहला खेप। याद रखिएगा, पूछ सकता है तेजपुर लीची किस राज्य का GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया है हाल ही में। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि स्मृति मंधाना जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले पेपर लीक करने वाले रैकेट और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया जो कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था? तो टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था।
नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम में चोरी होने के चलते। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह बने हैं, जो कि फीफा विश्व कप 2026 मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मिनट का शुभारंभ किया है? तो यह प्रहलाद जोशी है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वित्तीय दुर्बलता के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? यह बैंक कर्नाटक में स्थित है, जो कि है श्री महालक्ष्मी सहकारी ऋण बैंक कर्नाटक में स्थित है, जिसका लाइसेंस RBI रद्द कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नीदरलैंड के बीच जून में चौथा साइबर संवाद हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने अपने पहले समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मौसम निगरानी उपग्रह सोलर फर्स्ट को आधिकारिक तौर पर सक्रिय किया है? तो सोलर फर्स्ट को आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने सक्रिय किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम निगरानी उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अपने पवित्र प्रतीकों और विशिष्ट शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बना है? तो देश का पहला मंदिर कौन सा बना है जो ट्रेडमार्क हासिल किया है? तो यह है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में सुजलाम एनर्जी द्वारा भारत का सबसे ऊंचा, जो कि 160 मीटर हब ऊंचाई पर और सबसे शक्तिशाली, जो कि 5 मेगावाट पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ। जून 2026 में किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह स्लोवाकिया देश का यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने राजनीतिक दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, जो कि इस्तीफा देने की घोषणा कर दी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में केंद्र सरकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसे 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया है? तो सॉलिसिटर जनरल, जो कि वर्तमान में तुषार मेहता हैं, इनको 3 साल के लिए पद पर ही पुनर्नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में कौन सा स्थान पर रहा? तो यह दूसरे स्थान पर रहा है भारत, पहला स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? तो निर्भय चेतना अभियान यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 रेसिंग बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने
नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है। तो कितने नए नमो शहर को एनसीआर में विकसित करने के लिए मंजूरी दिया गया है? तो 4 नए शहरों को मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक यानी आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के आईजी के रूप में सुंदरराजन पटलिंगनम को नियुक्त किया गया है एनआईए के नए महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर किस वर्ष तृष्णा उपग्रह का लॉन्च करेंगे? तो तृष्णा उपग्रह को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, भारत और फ्रांस मिलकर के लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ के कुल वित्तीय बजट के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के उद्घाटन को मंजूरी दी है? तो यह आईआईटी कानपुर में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम और अवसरों की आकलन करने के लिए किस संस्थान ने क्यूसेफ समिति का गठन किया है? क्यूसेफ समिति का गठन यह आरबीआई के द्वारा किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक में कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2023 में पहली बार किस स्वदेशी खेल का आधिकारिक खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो योगासन को शामिल करने के लिए घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेल्टा हंट, जो कि अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन डेल्टा हंट। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दूरी यानी लगभग 20,000 किलोमीटर की रोबोटिक टेली हार्ट सर्जरी करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन हैं? तो यह वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, जो कि विश्व की सबसे लंबी दूरी के रोबोटिक टेली हार्ट सर्जरी किए हैं, जो लगभग 20,000 किलोमीटर दूर से। यह हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, जो कि भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून का नाम क्या है? तो इस बैलून का नाम है विस्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया? इस सुपर प्रेशर बैलून का नाम है विस्टा, मिशन का नाम है मिशन साना। यह कहाँ से लॉन्च किया गया? पूछ रहा है कि कहाँ से लॉन्च किया गया विस्टा को, जो कि पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून है। इसे इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया है। और किस मिशन के तहत यह किया जा रहा है? तो मिशन साना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो यहाँ जस्टिस वी मोहना जी हैं, जो कि बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट के दूसरी महिला न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में कौन सी भारतीय मुक्केबाज विश्व नंबर 1 बनी है? तो यह मुक्केबाज हैं जैस्मिन लैम्बोरिया, जो कि विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह शिलोंग मेघालय में संपन्न हुआ है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक शिलोंग मेघालय में संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में पूर्व राष्ट्रीय कप्तान तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महिलाओं अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यह बिहार राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन की घोषणा की है? तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन नसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित एफई वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में किसे प्रतिष्ठित बैंकर्स ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बैंकर्स ऑफ ईयर जो कि एफई वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया है, तो यह के सत्यनारायण राजू को बैंकर्स ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जून 2026 में लगभग 20,000 किलोमीटर दूर बैठे मरीज की दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी करने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर के पास है? तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। का क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर की थ्रो फेंकर जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है रुमेश थारंगा पाथिरागे। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किसे सर्वसम्मति से भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय विद्या भवन के नया अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को चुना गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी बहुचर्चित संस्मरण मेम्योर व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग के लेखिका कौन है? इसकी लेखिका हैं जिल वाइडन। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य के वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए भारत की पहली न्यायाधीश एकीकृत हॉक प्रणाली लॉन्च किया है? तो हॉक प्रणाली को केरल राज्य के वन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू किया है? तो यह ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सैन्य सलाहकार के रूप में जनरल राजीव घाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आदिवासी बुनाई कढ़ाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय या संस्थान ने प्रीमियर सिग्नेचर ब्रांड और विशेष स्टोर इरिसा टाइमलेस ट्राइब का शुभारंभ किया है? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया की किस स्पेस एआई कंपनी ने बेहद कम पृथ्वी कक्षा यानी वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह विकसित करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह टेलीप्रिक्स है जो कि दक्षिण कोरिया की एआई स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए ऑर्सेनेफ नामक एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड उपकरण का विकसित किया है? तो यह आईआईटी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोशिका स्तर पर मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंश्योर जारी किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मापदंड
निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दिनेश पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अगथियार द यूनिफायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम सम्मा भट्टा और डॉक्टर एम.एन. सुधा, दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। अगथियार द यूनिफायर पुस्तक है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य के मंडी प्रधान डाक से रेहड़ धार शाखा डाकघर मार्ग में अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? सिर्फ याद रखिएगा किस राज्य ने अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक सेवा परिवहन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश। यही शायद पूछेगा, राज्य ही पूछेगा कि कौन सा राज्य शुरू किया है। इतना तो डाकघर का नाम तो स्पेशल नहीं पूछेगा, कौन इतना ज़्यादा डाकघर का नाम याद रखेगा इतना डिटेल में। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत का दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के सर्वाधिक रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो यह गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भारत बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम का सफल आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो 13वें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम का सफल आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के पहली बार व्यापक गुणवत्ता मानक तय करते हुए किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित कैंसर कारक रसायन एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग का उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह टी बैग यानी चाय की थैली पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कीर्तिवर्धन सिंह की हैं संघाई सहयोग संगठन में। और यह इसका आयोजन संघाई सहयोग संगठन का आयोजन जून 2026 में ताशकंद की राजधानी दुशांबे में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा घोषित AIFF अंडर-17 महिला युवा लीग के ऐतिहासिक पहले संस्करण का आयोजन जुलाई 2026 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नारायणपुर छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत सरकार ने मानवीय सहायता और चिकित्सा क्षेत्र के मजबूती देने के लिए अपने अटूट प्रतिबद्धता के तहत किस देश को 5 टन आवश्यक दवाइयों की खेप भेजी है? तो यह अफगानिस्तान को भेजी गई हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह झारसुगुड़ा ओडिशा में रखा गया है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के वाणिज्यिक स्तर की आधारशिला रखी गई है जो कि भारत की पहली है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी निर्मित एयर कुशन वाहन यानी होवरक्राफ्ट बेड़े में शामिल किया है। इस ऐतिहासिक पोत का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका आधिकारिक नाम H-561 रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में इतिहास में पहली बार किस भारतीय को वैश्विक संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल हैं जिनको चुना गया है जो कि पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2026 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट जीरो जो कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया है, इसका लॉन्च केरल में किया गया है। केरल का नया नाम केरलम हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह नागालैंड सरकार द्वारा लगाया गया है। तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जम्मू कश्मीर बैंक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई भारत प्लेटफॉर्म ने हाल ही में किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड माई भारत प्लेटफॉर्म पर यह 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन क्विज में सबसे ज़्यादा भागीदारी के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाला तीसरा टीम कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाला कौन सा टीम बन गया है? तो यह है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस चंद्र मिशन के ऑर्बिट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे जल बर्फ की खोज की है? तो यह चंद्रयान 2 के द्वारा खोज किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सतह के नीचे जल बर्फ का खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? तो विश्व दुग्ध दिवस की आधिकारिक थीम 2026 के लिए क्या निर्धारित किया गया है? तो यह महिला किसानों का सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है, मई से जून 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित UEFA चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार जीता है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेंस के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले भूमि आधारित खुले नौसैनिक संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किस शहर में किया है? तो नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण लखनऊ में किया गया है, जो कि खुले तौर पर नौसेना संग्रहालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो यह टोटल 170 परमाणु हथियार हैं। 190 अब हो गए हैं, यह गलत होगा, 190 हो गया है अब 2026 के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 190। नेक्स्ट प्रश्न है, सिफरी की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार शांति काल के दौरान कितने परमाणु हथियार ऑपरेशनल रूप से तैयार किए हैं? तो यह टोटल 12 परमाणु हथियार जो कि ऑपरेशनल रूप से तैयार कर दिए गए हैं, यानी कि कभी भी फायर करने के लिए रेडी मोड पर तैयार किया गया है 12 परमाणु हथियार को अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी को सबसे पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित SAFF महिला चैंपियंस 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो यह बांग्लादेश को हरा करके छठी बार अपने नाम हासिल किया है भारत SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वैश्विक स्तर पर किस तारीख को मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबला भारत के किस राज्य या शहर में आयोजित किया गया? तो यह मझगांव गोवा में आयोजित किया गया SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार
भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के सबसे कम कुल प्रजनन दर? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश के सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम अंडमान और निकोबार निकोबार द्वीप समूह में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह हैं आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र या संसाधन से संबंधित है? तो यह क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, जो कि भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 3 देशों में किया जा रहा है? तो यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जा रहा है फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक वाद्य सारिंदा किस राज्य के आदिवासी समुदायों से संबंधित है? तो सारिंदा, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जून 2026 में जारी राज्य वित्त 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में देश में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो यह मेघालय के द्वारा दर्ज किया गया है सबसे अधिक राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में वैज्ञानिक ने किस दुर्लभ आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर ब्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो यह थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है, थोरियम 229 का उपयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो यह ओडिशा सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर टावर की ऐप परफॉर्मेंस इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एप्लीकेशन वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वैलेट ऐप बन गया है? तो यह फ़ोनपे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ़ोनपे, जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वैलेट ऐप बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 का मेज़बानी कौन सा शहर ने किया? तो यह मुंबई के द्वारा मेज़बानी किया गया इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 के आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत का ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में MSME मंत्रालय ने किस शहर में पहले ब्रिक्स MSME फोरम की बैठक की मेज़बानी की है? तो आगरा में किया गया ब्रिक्स MSME फोरम की मेज़बानी बैठक। जून 2026 में किस राज्य में स्थित काली टाइगर रिजर्व में वन पतंगे यानी फॉरेस्ट मोथ की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है काली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी यानी आंकड़े पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है?
तो यह प्रोफेसर अलख एन शर्मा को नियुक्त किया गया। जून 2026 में नारीत्व प्रकृति के चक्र और धरती की उर्वरकता के सम्मान में प्रसिद्ध राजा महोत्सव यानी राजा पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? तो राजा महोत्सव यह ओडिशा में मनाया गया मेनली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अनुसार किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो यह आईआईटी दिल्ली को घोषित किया गया है भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? तो झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दिया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वां सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 का में प्रतिनिधित्व के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जो भी वीडियो आएगा, और सारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। तो आप सारा लेक्चर्स जरूर देखिएगा, और प्रीवियस में भी जो भी करवा चुका हूँ वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज भी है जो कि सारा प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, तो आप चैनल से प्लेलिस्ट पर भी जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 70वां रैंक मिला है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में 70 रैंक मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? पिच ब्लैक अभ्यास 2026 का आयोजन यानी मेजबान ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, जो कि द्विवार्षिक यानी 2 साल पर आयोजन होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि बोला था कि इसे 200 पूरा जून मंथ का 200 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो 200 टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस सिलेक्ट किया था, जो कि करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो यह विमल एन पटेल को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में भारतीय हैं, जो कि विमल एन पटेल को चुना गया। तो यहाँ पर हमारा पूरा जून मंथ के 200 करेंट अफेयर कंप्लीट होते हैं, जो कि सारे भी करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट ही थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।